बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी माजून छुहारा नर पे। ये ख़ास कर मर्दों के लिए माजून बनाई गई है जो कि मर्दाना क़ुव्वत जिनकी कमज़ोर हो गई है या जिनकी ख़त्म हो गई है, स्पेशली उनके लिए रेमेडी जो है वो आज तरतीब दी गई है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जिनकी टाइमिंग कम हो गई है उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है माजून। उसके अलावा जिनका मादा कम हो गया है या जिनका मादा पतला हो गया है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मादे की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और मादे को गाढ़ा भी करती है। और जो लोग अपने हाथ से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने पट्ठों को कमज़ोर करते हैं, जो कि बार बार अपना मादा हाथ से निकालते हैं और मादे की मिक़दार कम हो जाती है, तो उसके लिए मादे की मिक़दार को बढ़ाती है और टाइमिंग को भी बढ़ाएगी, जिससे मादा पतला हो गया है तो मादे को गाढ़ा भी करेगी। उसके अलावा जिनके पट्ठे कमज़ोर हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जो जिनको रात को बार बार एहतलाम होता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए कामयाब रेमेडी है। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है छुहारा नर। ये आप देख सकते हैं, ये है छुहारा नर। आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में भी बड़ा है। तो ये आपने लेना है 250 ग्राम। इसको खुरमाए खुश्क भी कहते हैं, लेकिन 250 ग्राम आपने कैसे लेना है कि इसकी गुठली के बग़ैर इसका वज़न जो है वो 250 ग्राम होना चाहिए। उसके अलावा इसको इंग्लिश में ड्राई डेट भी कहते हैं। तो इसके जो हैं फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। छुहारा जो है, नर छुहारा जो है, ये बकसरत खून पैदा करता है। जब इंसान के जिस्म में खून ज़्यादा पैदा होगा तो ताकत भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा ये कसीरुल ग़ज़ा है और बदन को मोटा करता है। मक़विये बा है, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाता है। कमर और गुर्दे को ताकत देता है, कमर के पट्ठों को ताकत देता है। जिनके कमर में दर्द रहती है उसको भी ये रफ़ा करता है। तो गुर्दे को ताकत देकर मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है। और जो लोग हद से ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं और उसकी वजह से उनकी मादे की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, मादे की मिक़दार कम हो जाती है और मादा जो है वो पतला हो जाता है, तो उसमें छुहारा जो है वो मादे की मिक़दार को बढ़ाता भी है, गाढ़ा भी करता है और टाइमिंग में इजाफ़ा करता है। इसलिए छुहारा नर जो है ये बहुत ही कामयाब और मुफीद चीज़ है। तो उसके बाद है संगाड़ा। अच्छा, ये नर छुहारा जो मैंने आपको बताया है कि गुठली के बग़ैर इसका वज़न जो है वो 250 ग्राम होना चाहिए, यानी कि 1 पाव। उसके बाद है संगाड़ा खुश्क। ये आप देख सकते हैं, ये है संगाड़ा खुश्क। इसको वाटर रेजिस्टेंट कहते हैं। ये भी 250 ग्राम लेना है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। संगाड़ा जो है ये भी मादे की मिक़दार को बढ़ाता है और मादे को गाढ़ा भी करता है, जिससे मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। और जिनका मादा खुद ब खुद निकलता है उसको रोकने में मददगार साबित होता है। तो ये भी आपने
250 ग्राम ही लेना है। उसके बाद है गूंद बबोल, ये आप देख सकते हैं, ये है गूंद बबोल यानी कि किक्कर का गूंद। ये भी आपने 250 ग्राम लेना है। तो इसको करना क्या है कि बारीक करके थोड़ा सा देसी घी में इसको बिरियां कर लेना है। तो इसका वज़न भी आपने 250 ग्राम ही लेना है। तो ये मादे को गाढ़ा भी करता है और जिसकी वजह से टाइमिंग में भी इजाफा होता है। तो उसके बाद है मगज़ बादाम शीरी, ये आप देख सकते हैं, मगज़ बादाम शीरी आपने लेने हैं और ये लेने हैं आपने 25 ग्राम यानी कि 25 ग्राम्स। इंग्लिश में इसको आलमंड स्वीट्स कहते हैं। तो ये भी मादे में भी मादे को बढ़ाता भी है और उसको गाढ़ा भी करता है। ख़ासकर दिमाग को ताकत देता है। जब ये दिमाग को ताकत देगा तो पट्ठों को भी ताकत मिलेगी। जब पट्ठों को ताकत मिलेगी तो आपकी कमर मजबूत होगी। और ख़ासकर जो हम बिस्तरी के बाद जो लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं, टांगों में दर्द महसूस करते हैं, कमज़ोर में अपने आप को महसूस करते हैं, तो उसमें ये फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छा ये आपने लेनी है 25 ग्राम्स। उसके बाद ये है मगज़ चलगोज़ा, ये आप देख सकते हैं, चलगोज़े के छिलके जो हैं वो ऊपर से उतारे हुए हैं। तो ये आपने लेने हैं 25 ग्राम यानी कि 25 ग्राम्स। इसको इंग्लिश में पाइन नट्स कहते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ख़ासकर बदन को मोटा ताकतवर बनाता है, मादा को गाढ़ा करता है और मर्दाना क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये दिल को और पट्ठों को भी मजबूत करता है। ख़ासकर जो लोग हम बिस्तरी से घबराते हैं, दिल उनका कमज़ोर होता है, तो कमज़ोरी को ये दूर करता है। ये आपने लेना है 25 ग्राम। और उसके बाद ये है जी फुंदक, ये आप देख सकते हैं, ये है फुंदक। ये आपने इसका जो मगज़ है ये मैंने एक निकाल के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये फुंदक में से मगज़ मैंने निकाला है। अच्छा, आपने जब इसका वज़न करना है तो इसका मगज़ निकाल के आपने इसका वज़न करना है 25 ग्राम, इसका वज़न करना है यानी कि 25 ग्राम्स। इसको इंग्लिश में फ्रूट फलबर्ट कहते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपने लेना है 25 ग्राम, जो कि मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाता है और शहवत में इजाफ़ा करता है। ख़ासकर वो मरीज़ जो कि हम भी एक बार हम बिस्तरी कर लेते हैं तो दोबारा उनको शहवत ही नहीं होती, तो ये दोबारा शहवत लाने में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद में है मगज़ पंबाए दाना, ये आप देख सकते हैं, ये है मगज़ पंबा दाना। ये आपने लेना है 5 ग्राम यानी कि 5 ग्राम्स। इसको इंग्लिश में कॉटन सीड्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मादा को गाढ़ा करता है, जिसकी वजह से टाइमिंग में भी इजाफ़ा होता है। उसके बाद लौंग, ये देख सकते हैं आप, ये है जी लौंग। ये आपने लेने हैं सिर्फ 3 ग्राम, ओनली 3 ग्राम्स। इंग्लिश में इसको क्लोव्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये दिल और दिमाग को ताकत देता है, जिसकी वजह से दिमागी परेशानी और दिल की घबराहट को दूर करता है और टाइमिंग में बेहद इजाफ़ा करता है, मैदा और जिगर को ताकत देता है। तो लौंग आपने लेने हैं 3 ग्राम। उसके बाद है जावित्री, ये आप देख सकते हैं, ये है जावित्री।
ये दिल और दिमाग को ताकत देकर शहवत को बढ़ाती है। ठीक है जी, ये आपने लेनी है 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम्स। इंग्लिश में इसको मैग कहते हैं। और उसके बाद है जायफल। ये आप देख सकते हैं, ये जायफल आप देख सकते हैं, इसके ऊपर छिलका भी इसका है। और ये मैंने एक का छिलका उतारा हुआ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसका छिलका उतारा। और इसका आपने जो है ना वो वज़न करना है छिलके के बिना। और वज़न आपने इसका भी जो लेना है वो 1.5 ग्राम ही लेना है, यानी कि 1.5 ग्राम्स। इसको इंग्लिश में नटमेग कहते हैं, जो कि दिलो दिमाग को ताकत देती है और पट्ठों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से शहवत में इजाफ़ा होता है। उसके बाद ये तरंजबीन है, ये भी मादा को भी गाढ़ा करती है और बाकी अद्वियात के साथ मिल के जो अद्वियात की ताकत है उनको कई गुना बढ़ा देती है तरंजबीन। तो ये आपने लेनी है 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 225 ग्राम तरंजबीन आपने लेनी है। और इंग्लिश में इसको मन्ना कहते हैं। और उसके बाद है शहद, हनी। ठीक है जी, ये भी आपने 1.25 किलो यानी कि 1 किलो 225 ग्राम ही लेना है। तो इसको करना क्या है, आपने जो मैंने पहले बताया था कि इसमें से जो आपका वज़न है गुठली के बिना होना चाहिए। और ख़ासकर गूंद व बोल को आप एक बार बारीक करके थोड़ा सा देसी घी में बिरियाँ कर लें। और बिरियाँ करने के बाद आप जो है इन तमाम मेडिसिन को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, तरंजबीन और शहद, यानी कि 1.25 किलो तरंजबीन और शहद। और ख़ासकर जब तरंजबीन आपने शहद में डालनी है तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें ये जो कांटे और तिनके वगैरह है इसको अच्छी तरह से आपने चुन लेना है। तो चुनने के बाद आपने इसको शहद में डाल के तो इसका क़वाम तैयार करना है। जब क़वाम तैयार हो जाए, अगर उसमें छिलके वगैरह रह जाएं तो आप कपड़े से शहद को पुन लें या छलनी वगैरह से पुन के तो इसको आप नीचे उतार के ये जो आपने मेडिसिन सारी ग्राइंड की हुई है इस शहद में मिक्स कर दें। और इसको एक बंद जार में टाइट करके कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपने बंद करके रख देना है। तो 1 हफ्ते के बाद आपने इसकी 1 बड़ी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद दूध के साथ आपने लेनी है। 1 बड़ी चम्मच चावल वाली जो है वो दूध के साथ लेनी है। और इसी तरह शाम को असर के वक्त यानी कि 5-6 बजे आपने 1 चम्मच ये माजून छुहारा नर की और दूध के साथ आपने खानी है। और इससे कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है आप हम बिस्तरी से परहेज़ करें तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म की जो खोई हुई ताकतें हैं वो दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएंगी और मर्दाना क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा होगा। और आपकी जो टाइमिंग है, जो आपकी मादे की प्रोडक्शन कम हो गई थी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और जिनका मादा पतला था वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और बीमारियों से महफूज रखे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।